एक बार माँ पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को किस नाम से जाना जाता है? इस चतुर्थी में तुम्हारे कौन से स्वरूप का पूजन किया जाता है? उसका क्या विधान है और उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया। गणेश जी, हे माता, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली संकट चतुर्थी को विकट संकट चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस चतुर्थी पर मेरे विकट स्वरूप की पूजा की जाती है तथा व्रत के पश्चात रात्रि में कमलगट्टे का हलवा भोज के स्वरूप में ग्रहण किया जाता है। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उत्तर में जो भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा था वही मैं अपने शब्दों में आपसे कह रहा हूँ, अतः आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस कल्याणकारी व्रत का जिस किसी ने अनुष्ठान किया है और इस व्रत को करने से जिस पुण्यफल की प्राप्ति होती है वही मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से कह रहा हूँ, अतः तुम इसे अब ध्यानपूर्वक सुनना। वैशाख संकष्टी गणेश चतुर्थी कथा। प्राचीन काल में रंतिदेव नामक एक परम प्रतापी राजा हुए थे। जैसे अग्नि तृण को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही वो अपने शत्रुओं का विनाश कर देते थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर और इंद्रादि देवताओं से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। उनमें से एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला शुरू से ही धर्मकाज में अग्रसर थी और नित्य कोई ना कोई व्रत अनुष्ठान किया करती थी। व्रत के फलतः उसका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। उसके बिल्कुल विपरीत चंचला का मन धर्मकाज में कभी नहीं लगता था और वो कोई व्रत और उपवास किया नहीं करती थी और हर पल भरपेट भोजन किया करती थी। कुछ समय पश्चात दोनों ने गर्भ धारण किया और सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या की प्राप्ति हुई और वही चंचला को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर चंचला का अभिमान उसके सर चढ़कर बोलने लगा। वो अब बारंबार सुशीला को ताने मारने लगी थी। अरे सुशीला, तूने अपने जीवन काल में कितने व्रत उपवास किए और अपने शरीर को दुर्बल बना डाला और बदले में तुझे क्या मिला? एक कृशकाय कन्या। यहाँ मुझे देख में कभी व्रत उपवास के चक्कर में नहीं पड़ी और हमेशा भरपेट भोजन करके हृष्ट-पुष्ट ही रही और मुझे मेरी ही तरह हृष्ट-पुष्ट एक पुत्र का जन्म भी हुआ है। अपनी सौत के व्यंग्य बाण सुशीला के हृदय को आहत करने लगे। वो परम पतिव्रता स्त्री अब विधिवत गणेश जी की उपासना करने लगी थी। अब सुशीला ने संकटनाशक गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा और व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे रात्रि को स्वप्न में आकर दर्शन दिए। श्री गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी निस्वार्थ आराधना से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी कन्या के मुख से सदैव मोती और मूंगा ही प्रवाहित होंगे। हे सुशीले, इससे तू सदैव प्रसन्नचित रहेगी। इतना ही नहीं, तुझे वेद शास्त्र वेत्ता एक पुत्र की प्राप्ति भी होगी। इस प्रकार वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल होने पर जब सुशीला ने देखा तो वरदान के फलस्वरूप उसकी पुत्री के मुख से मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई और उसके कुछ समय पश्चात धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। अपने पति की मृत्यु के पश्चात चंचला घर का सारा धन समेत कर दूसरे नए घर जाकर रहने लगी। वहाँ सुशीला पतिगृह में रहकर अपने पुत्र और पुत्री का भरण पोषण करने लगी थी। गणेश जी द्वारा मिले हुए वरदान स्वरूप अपनी पुत्री के मुख से सदैव प्रवाहित होते रहते मोती और मूंगा के कारण वो अल्प समय में ही बहुत सारा धन एकत्रित करने में सफल है गई थी। सुशीला की सुख और समृद्धि को देख चंचला दिन प्रतिदिन उस पर ईर्ष्या करने लगी।
उसी ईर्ष्या के चलाते एक दिन हत्या करने के मन से चंचला ने सुशीला की पुत्री को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में प्रभु श्री गणेश जी ने उसकी रक्षा की और उसे सहकुशल अपनी माता के पास वापस पहुंचा दिया। उस बालकी को जीवित देखकर चंचला का मन आश्चर्य से भर गया। वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं उसे कौन मार सकता है भला। उधर सुशीला अपनी पुत्री को पुनः सहकुशल पाकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, यह सब भगवान श्री गणेश जी की ही लीला है, उन्होंने ही तुझे जीवन दान दिया है। अंतों के नाथ है श्री गणेश जी। वहाँ चंचला सब सुन रही थी। अपनी कर्मों से ग्लानि की अनुभूति पाकर वो तुरंत जाकर सुशीला के चरणों में गिरकर नतमस्तक हो गई। उसे देख सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। चंचला अपने कर्मों को माफी मांगते हुए कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैंने अपने जीवन में बहुत कुकर्म किए हैं। मैंने आपका बहुत अहित और अपमान किया है। आप मेरे इन अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने ही अपने सत्कर्मों द्वारा दोनों कुलों का उद्धार किया है। जिनके रक्षक स्वयं भगवान होते हैं, उनके इंसान भला क्या बिगाड़ सकते हैं। जो लोग संतों और सत्पुरुषों में सदैव दोष देखा करते हैं, वो स्वतः ही अपनी करनी के फल स्वरूप नाश को प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात चंचला ने भी संकट नाशक कष्ट निवारक पुण्यकारी भगवान श्री गणेश जी के व्रत का अनुष्ठान किया। श्री गणेश जी के व्रत के फल स्वरूप दोनों स्त्रियों में अब परस्पर प्रेम भाव स्थापित हो गया था। जो मनुष्य अपनी पूर्ण श्रद्धा से गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उसके शत्रु भी मित्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ सुशीला द्वारा किए गए संकटनाशक श्री गणेश जी के व्रत अनुष्ठान से चंचला का हृदय परिवर्तन हुआ था। भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि विधान से इस संकट नाशक कष्ट निवारक श्री गणेश जी का व्रत अनुष्ठान करें। इसके चलाते अपाको अष्ट सिद्धियों एवं नवनिधियों की प्राप्ति होगी। हे कुंतीनंदन, आप इस व्रत का अनुष्ठान अपनी माता, धर्म पत्नी, सभी भ्राताओं के साथ कीजिए। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से आपको पुनः आपके राज्य की प्राप्ति कुछ ही समय में हो जाएगी। श्री गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं, हे माते, मैंने पूर्वकाल का सारा वृतांत आपको सुना दिया। इस युग में भी इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई विघ्न विनाशक व्रत नहीं है।